बिलीफ होने का मतलब है कि आपने एक थॉट जो है, एक आइडिया जो है, उसकी स्थापना कर रखी है अपने मन में, उसको पक्का बना दिया, कॉन्क्रेटाइज कर दिया है कि जो भी आप सोच सकते हो कि सबसे नेक काम आप क्या कर सकते हो, अगर आपका लाइफ का गोल आप उसे बना लो तो ये सारी चीजें जो है, खाने पीने की, कपड़े पहनना, ये खुद आपके पास आ जाएगा। सीख ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। गीता में भी ये चीज बोली गई है कि अगर तुम सच में खुद को संभाल लेते हो, अगर तुम कृष्ण में खुद को संभाल लेते हो, तो कृष्ण खुद तुम्हारी जो चीजें तुम्हें चाहिए वो खुद कैरी करके लाएंगे अपने सर पे और तुम्हें वो आके डिलीवर करेंगे। अगर तुम अपने 20s में हो या फिर उसके आसपास के एज ब्रैकेट में हो तो ये समझो कि तुम्हारे पास ऐसी बहुत सी अनफेयर एडवांटेजेस हैं जो दूसरे एज ग्रुप्स के पास नहीं है। तुम्हारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। तुम बिना नींद के या फिर बहुत कम नींद में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तुम्हारे से ज्यादा लोग जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते और तुम इस समय पे इतने मेच्योर इनफ हो कि तुम लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस जो है उन्हें ले सको। बट ऐसे पॉइंट पे बहुत ज्यादा एरोगेंट होना और ये अज्यूम करना बहुत आसान होता है कि आपकी लाइफ जो है वो आपके कंट्रोल में है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। बट नहीं, धीरे धीरे जब आप जॉब ढूंढने जाओगे, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, जब आपको अपना पार्टनर ढूंढना होगा, तब आपको समझ आएगा कि नहीं यार, लाइफ तो अलग है। आपकी एक्सपेक्टेशंस यहां थी बट आप सेटल नीचे कर रहे हो, आपको सेटल नीचे करना पड़ रहा है। वाई? आपने कभी मेहनत ही नहीं करी, आपने कभी खुद को चेंज ही नहीं करा। और जब भी आप दूसरों के कंट्रोल में थे, जब आप अपने यूथ में थे और आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ को देख रहे थे, तब सब ठीक था। बट जैसे ही आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में दे दी गई, आपने कुछ किया ही नहीं उसका, आप एरोगेंट रहे। इसलिए इन ऑर्डर टू चेंज आपको एक बड़ा रीजन चाहिए अपने लिए। मेरे बचपन में जब भी मैंने अपने पेरेंट्स को सफर करते हुए देखा कि ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है तो लोग ऐसा ट्रीट करते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, तब मेरे को पता था कि ठीक है, आई नीड टू बी रिच। फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में यही थी सबसे पहले मेरे बचपन में कि मुझे अमीर होना है। सेकेंडली, स्कूल में मैंने देखा कि ठीक है, लोग जो है वो मेरे को बुली कर रहे हैं और मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए रिच होना अकेला काफी नहीं है, पैसे होना अकेला काफी नहीं है, मुझे स्ट्रांग भी बनना है। थर्डली, मैंने अपने चाइल्डहुड में ही बॉब मार्ले की क्लिप देखी जिसमें ही वो सेइंग कि मेरी लाइफ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरों की लाइफ इंपॉर्टेंट है और माई लाइफ इज फॉर पीपल। ये 3 रीजंस वो हैं जिन्होंने मेरे को हमेशा कंसिस्टेंट रखा है और मेरे को याद दिलाया है कि मेरे लिए स्ट्रांग होना, काम करते रहना और दूसरों की मदद करना क्यों जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स तो तुम्हारी लाइफ में रज के है, बट बात यह है कि तुम उन प्रॉब्लम्स की कभी गहराई में नहीं गए हो, तुमने कभी अपने इमोशंस में गोता नहीं मारा है, तुमने कभी क्वेश्चन नहीं करा है कि उदासी जो तुम्हारी फैमिली में है, हर कोई जो आपस में ढंग से बात नहीं कर रहा, प्रॉब्लम्स जो हैं, या फिर तुम बहुत ज्यादा खुश हो किसी चीज को देख के, मोमेंट में खुश हो और फिर से उदास हो, ये सब क्यों होता है? किसी भी इमोशन में गोता मार के देखो, क्वेश्चन करके देखो, उसे फॉलो करके देखो कि इसका मतलब क्या है। अगर कोई चीज तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करके तुम्हें पॉजिटिव इमोशंस दे रही है तो क्वेश्चन करो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कोई रुला रहा है, कोई बात ऐसी है, तो ये मत बोलो कि दूसरा इंसान बेकार है या फिर दुनिया तो ऐसी ही होती है। नहीं, बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तुम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हो, तुम खुद को ही चेंज कर सकते हो बस। जिस तरह से जब भी हम एक डार्क रूम में होते हैं तब हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने एक एक स्टेप को लेके कि हम कहीं टकरा ना जाएं, वैसे ही तुम्हें ये रियलाइज करना है कि तुम्हारी लाइफ भी जो है वो डार्कनेस में है, तुम डार्कनेस में जी रहे हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तुम्हारे पास, और यही चीज तुम्हें ज्यादा कॉन्शियस बनाएगी, तुम्हें ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगी। सेकेंडली, तुम्हारे अंदर इस बिलीफ का होना और इस एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है कि तुम भी ये कर सकते हो, तुम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के केपेबल हो। दुनिया में हर पार्टिकल जो है उसमें उस इंटेलिजेंस का अंश मौजूद है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। बट पता है हमें बाकी सारी चीजों से और बाकी सारी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से, जानवरों से क्या चीज डिफरेंशिएट करती है? ये सारी चीजें जो है इनमें नॉन डायरेक्टेड एनर्जी है पूरी क्रिएशन की, बट हम इस एनर्जी को, इस इंटेलिजेंस को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। हमारे अंदर फ्री विल है ये चूज करने की कि हम क्या बनना चाहते हैं। बट अगर आपका माइंड अपनी बार बार डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या। आपके बिलीफ्स जो हैं वो बहुत हल्के हैं, इसलिए यू नीड स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स। आपको खुद में बिलीव करना बहुत जरूरी है कि आप ये कर सकते हो। बिलीफ होने का मतलब है कि आपने एक थॉट जो है, एक आइडिया जो है, उसकी स्थापना कर रखी है अपने मन में, उसको पक्का बना दिया, कॉन्क्रेटाइज कर दिया है। नंबर 3, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जब हम अपने यूथ में होते हैं और हमने दुनिया को बाहर जाके देखा नहीं होता, तब हम ये अज्यूम करते हैं कि यार मजा और बस छोटे मोटे प्लेजर्स ही वो चीजें हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए होती हैं। बट सबसे मेच्योर चीज होगी ये समझ पाना कि आपको लाइफ में मीनिंग और पर्पस चाहिए उसे सस्टेन करने के लिए, और बाकी सारी जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो छोटी मोटी डिजायर्स हैं, वो खुद ही आपके पास आ जाएंगी। बाइबल में ये लिखा गया है, हर स्क्रिप्चर में आपको ये बताया गया है
कि जो भी आप सोच सकते हो कि सबसे नेक काम आप क्या कर सकते हो, अगर आपका लाइफ का गोल आप उसे बना लो तो ये सारी चीजें जो है खाने पीने की, कपड़े पहनना, ये खुद आपके पास आ जाएगा। सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। गीता में भी ये चीज बोली गई है कि अगर तुम सच में खुद को संभाल लेते हो, अगर तुम कृष्ण में खुद को संभाल लेते हो तो कृष्ण खुद तुम्हारी जो चीजें तुम्हें चाहिए वो खुद कैरी करके लाएंगे अपने सर पे और तुम्हें वो आके डिलीवर करेंगे। नंबर 4, कलेक्ट एक्सपीरियंसेस नॉट थिंग्स। आपके 20s में बहुत जरूरी है कि आप अपना पैसा पर्सनल कंजम्पशन या फिर लग्जरी आइटम्स पर नहीं, बल्कि आप अपना पैसा एक्सपीरियंसेस पर लगाओ। बिकॉज आप कुछ भी खरीदो ऐसा, चाहे वो लैपटॉप हो, आईफोन हो, आईपैड हो या कोई गेमिंग कंसोल हो, ये चीजें 1-2 साल के बाद ही पुरानी हो जाएंगी और आपको इंटरेस्ट देना बंद कर देंगी। बट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आपको लाइफ टाइम इंटरेस्ट देते रहते हैं, बिकॉज हम हर समय ग्रो कर रहे होते हैं। 2-3 महीनों के बाद ही आप किसी भी अपने एक्सपीरियंस को रिविजिट करके देख सकते हो और उससे कुछ नई इनसाइट निकाल सकते हो। और इसी तरह से एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने और उसमें से इनसाइट्स निकालते रहने से हमारी विजडम बढ़ती है। नंबर 5, बिल्ड एन आर्मी। आपके टीन्स और आपके 20s में आपके 99% ऑफ द रिलेशनशिप्स ऐसे होंगे जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होगी, बिकॉज अभी आपने कुछ देखा नहीं है लाइफ में, आपको पता नहीं है कि लाइफ कितनी टफ है और जिंदगी एक जंग की तरह है, जिस वजह से आप अपने अराउंड सिपाहियों को खड़े करने के बजाय आप जोकर्स को खड़े करते हो। आप बस उन लोगों को अपना दोस्त बनाते हो जो आपको हंसा सकें या फिर आपके साथ पार्टी कर सकें, उल्टी सीधी बातें कर सकें। बट कोई भी ऐसा आपका दोस्त नहीं है, कभी भी आपने ऐसे दोस्त की तलाश ही नहीं करी है जिसमें स्ट्रेंथ और इंटेग्रिटी हो, जो मुश्किल के समय भी आपके साथ खड़ा रहे बजाय भाग जाने के या फिर एक्सक्यूजेस बनाने के। जिस भी इंसान के पास अपने 20s में किलर सोशल सर्कल होता है वो अपने 30s में राज करता है। इसलिए बहुत देख के अपने फ्रेंड्स बनाओ और जो भी आप रिलेशनशिप में एंटर करते हो मेक श्योर कि दूसरे वाले इंसान में बहुत ज्यादा इंटेग्रिटी और स्ट्रेंथ है। नंबर 6, रिमेन अनडिवाइडेड। आपको पता है थ्रू आउट हिस्ट्री जब भी किसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ लड़ाई हुई है तब उस कंट्री ने अपने दुश्मन को कैसे रास्ते से हटाने की कोशिश करी है। सबसे सिंपल तरीका होता है कि वो सोचता है कि इसको मैं अंदर से ही इंटरनली इसकी कंट्री को कैसे मैं डिवाइड करूं, और अगर वो सीधा सीधा आए और अपना प्रोपेगेंडा लोगों पर फैलाने लगे तो लोग समझ जाएंगे, लोग इंटेलिजेंट है, दे आर मैच्योर, दे आर एडल्ट्स, वो समझ जाएंगे कि नहीं ये हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ कर रहा है। दैट्स वाई जब भी कोई एनिमी एक कंट्री को गिराना चाहता है वो उसके बच्चों पर, यूथ पर पहले हमला करता है। यूथ को ब्रेन वॉश करा जाता है और उनको कई ऐसे आइडियाज या फिर आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो उनको उनकी फैमिली से सेपरेट करे और उनमें डिवीजन बढ़ाए। आपको भी पता है कि अभी दुनिया की पॉलिटिकल सिचुएशन कितनी बेकार चल रही है। फैमिलीज आर डिवाइडेड, जेंडर्स आर डिवाइडेड, पीपल आर डिवाइडेड, कंट्री इज डिवाइडेड। हर चीज में जो है दुश्मन ने डिवाइड क्रिएट कर दिया है और वो बाहर से इस चीज को कंट्रोल करके बढ़ा रहा है और हमें इस बात की भनक भी नहीं है। आप स्मार्ट हो अगर आप चीजों को एक दूसरे से अलग करके देख पा रहे हो और उन्हें आइसोलेट करके समझ पा रहे हो, बट आप वाइज हो जब आप चीजों को जोड़ के उन्हें एज अ होल देख पा रहे हो। नंबर 7, डू व्हाट फील्स राइट टू यू। आपके 20s आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज है जहां पर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हो। आपके 30s और उसके बाद का टाइम ऐसा होता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी और गारंटी चाहिए होती है कि हाँ इस चीज में तो इतना तो मिलना ही है। बट जब आपको उतनी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तब रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है, जस्ट बिकॉज आप ये फ्यूचर में कभी भी ट्राई नहीं कर सकते हो कि यार व्हाट इफ वो होता तो मैं क्या करता, अगर मेरे को वो वाली जॉब मिल जाती जो मेरे को एक्चुअल में चाहिए थी तब मेरी लाइफ कितनी बेटर होती। आप ये नहीं कर सकते हो। इसलिए कोशिश करो कि आप उस काम में अपना नाम बना पाओ और उस काम के थ्रू पैसे कमा पाओ जिसके लिए आप पैशनेट हो। लास्टली, बी केयरफुल अबाउट हु यू लुक अप टू। आप जिस भी इंसान की एडवाइस ले रहे हो मेक श्योर कि जिस भी चीज की वो एडवाइस दे रहा है वो उसमें खुद एक्सेल करके बैठा है। अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा आपका रिलेटिव है जो खुद अनहेल्दी है, खुद मोटा है या खुद उसको कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे हेल्थ की, फिटनेस की एडवाइस मत लो। अगर कोई ऐसा इंसान जो बेयरली खुद रिच है, उसने अभी अभी थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू करा है, उससे अमीर होने की एडवाइस मत लो। इवन अगर उनको हम स्क्वायर वन पर छोड़ दें, अगर एक हेल्दी इंसान को अनहेल्दी भी बना दे या फिर एक बहुत अमीर इंसान को गरीब भी बना दें, तो ऐसा इंसान होना चाहिए कि वो फिर से हेल्दी हो जाएगा या फिर से वो अमीर हो जाएगा। आपको ऐसा मेंटर चाहिए अपना। ऐसे लोगों के नक्शे कदम पर चलो जो आपको ये बताते हैं कि जितना भी आपने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, जितने भी आपके सबसे बड़े गोल्स हैं वो पॉसिबल हैं, उनको अचीव करना पॉसिबल है, बजाय ऐसे इंसान की बात सुनने के जो ये बोलते हैं कि यार तुम्हारा गोल जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इसको छोटा करो। आप ये बोल सकते हो कि सौरभ नहीं, हर इंसान के लिए रिच होना, सक्सेसफुल होना या फिर फिट होना पॉसिबल नहीं है, उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट यहाँ पे मैं औरों की नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। अगर कोई भी चीज दुनिया में कॉमन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है, और अगर दुनिया में कोई भी चीज रेयर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अनरीचेबल है और आप उसे पा नहीं सकते हो।